हम कोई भी चीज़ जो करते हैं हम उसे भगवान से क्यों जोड़ देते हैं। यूजुअली हम आजकल बहुत लड़ते हैं और हम कैसे भी लड़ते हैं और किसी से भी लड़ते हैं और पता नहीं कैसे कैसे लड़ते हैं। इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन है, लोग क्या कहेंगे, और इसी चक्कर में हम वो करने लग जाते हैं जो हमारा करने का मन भी नहीं है। और हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं कि हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि लोगों को कितना बुरा फील हो सकता है किसी बात से। कि सोसाइटी समटाइम्स गेट्स टू क्रूअल। हम सब हिटलर को हेट करते हैं, हिटलर के बारे में बातें करेंगे, बट व्हेन वी कम बैक होम तो हम घर में वही सब करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हम कोई भी चीज़ जो करते हैं हम उसे भगवान से क्यों जोड़ देते हैं। अगर हमें फास्ट रखना है तो हम भगवान से जोड़ देते हैं कि हम फास्ट रखेंगे तो भगवान हमें ये देंगे। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। जैसे हम लेट के उस जगह तक पहुंचते हैं ताकि हमारी वो तपस्या पूरी हो और हमें कुछ मिले। तो हम अपनी मेहनत को या जितने भी हम एफ़र्ट्स डालते हैं उस एफ़र्ट्स को हम इस तरीके से क्यों डालते हैं कि वो बस हमें भगवान तक पहुंचना है और फिर भगवान से कुछ चाहिए। हम खुद के अंदर वो भगवान क्यों नहीं देखते और ये क्यों नहीं सोचते कि हमने ही करना है एट द एंड ऑफ द डे जो भी करना है। जैसे मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, कुछ महीनों पहले आया था ये, जिन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू लिया था एक पॉडकास्टर ने। तो उस पॉडकास्टर ने एक बात बोली थी उनको कि आपके साथ मेरा इंटरव्यू होना था, आपके साथ जो मेरा ये पॉडकास्ट होना था, उसके लिए मैंने 2 दिन तक फास्टिंग पे रहा हूँ और 2 दिन तक मैं सिर्फ पानी पिया है और मैंने कुछ नहीं खाया, और इसी वजह से ताकि मैं अपनी ब्रेन पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकूं और आपसे इस पॉडकास्ट को अच्छे से कर सकूं। I should also say I'm fasting right now. It's been almost 2 days, 45 hours, so just water, no food. In honor of this conversation, just to get in the right mindset, get into the spiritual level. तो उसको ये नॉलेज थी कि वो बहुत बड़ा पॉडकास्ट करने जा रहा था, एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से बात करने वाला था वो। तो उसको ये देखना था कि वो एटलीस्ट एक क्लैरिटी के साथ उनके साथ बैठे, वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ उस पॉडकास्ट को ले, बिकॉज इट वाज नॉट द पॉडकास्ट टू बी टेकन लाइटली, राइट, बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर से ही डायरेक्टली कांटेक्ट में था। उसने इस फास्टिंग के मेथड से अपने काम को बढ़ाया, अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाया, अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके गया। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के फास्ट के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ मीन इंटेंशंस होती हैं और हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। जिनके ऊपर कर्ज लग गया है, कर्ज नहीं हट रहा है, वो भी मंगलवार का व्रत करते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा होता है। मैं इस बुक के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। इट्स बाय हार्पर ली एंड द बुक्स नेम इज़ टू किल अ मॉकिंग बर्ड। एक्चुअली इट्स अ बुक और इसमें भी विजडम है, लेकिन लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं, इससे भी विजडम ले रहे हैं और इससे भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे विजडम वाली बुक्स को भी हम नहीं पढ़ते। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को भगवान से जोड़ना है। अगर हम गीता भी पढ़ते हैं तो आप उसमें भगवान मत देखो, आप उसमें ज्ञान देखो, आप उसमें विजडम देखो, और वो विजडम आपको कैसे हेल्प कर सकती है। मैं जो ये बुक के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, अब इसमें एक स्टोरी है जिसमें एक फादर और डॉटर है, और जो फादर की विजडम है वो भी वैसी ही विजडम है जो गॉडली विजडम जो मैंने फील करी है, और जो डॉटर है उसमें मैंने अपने आप को ही रख के देखा है, और देयर इज़ अ लॉट टू लर्न अबाउट इन दिस बुक। सो लेट मी शेयर दोज एक्सर्प्ट्स विद यू। Do one thing for me if you will. You just hold your head high and keep those fists down. No matter what anybody says to you, don't you let them get your goat. Try fighting with your head for a change. यूजुअली हम आजकल बहुत लड़ते हैं और हम कैसे भी लड़ते हैं और किसी से भी लड़ते हैं और पता नहीं कैसे कैसे लड़ते हैं। देखो, इंडिया का सीन मारपीट का अलग है ना। It's high time that we stop being emotionally triggered about everything. And this point, most folks seem to think they're right and you are wrong. They are certainly entitled to think that, and they're entitled to full respect for their opinions. But before I can live with other folks, I've got to live with myself. The one thing that doesn't abide by majority rule is a person's conscience. फादर डॉटर से यही बोल रहा है कि हमें पता है हम सही हैं और हम सही के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बुक में जो लड़ाई थी वो रेसिज्म के अगेंस्ट थी, तो इसके फादर उसके अगेंस्ट ही लड़ रहे थे। तो उनको पता है फैमिली को कि वो सही थे, बट एट द सेम टाइम
क्योंकि जब आप सही की लड़ाई करने लगते हो तो आधी से ज़्यादा दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। तो उसके फादर उसको यही एडवाइस कर रहे थे कि लोग तो बुरा ही सोचेंगे ना, क्योंकि सबको ये लगता है कि वो ही सही है और दे आर डेफिनेटली एंटाइटल्ड टू थिंक लाइक दैट। लोग तो जो सोचेंगे वही सोचेंगे, उनकी सोच पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल ये है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। हम नॉर्मली इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन है कि लोग क्या कहेंगे, और इसी चक्कर में हम वो करने लग जाते हैं जो हमारा करने का मन भी नहीं है और कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियंस भी अलाउ नहीं करता। आप उन लोगों के साथ नहीं रहोगे, आप अपने कॉन्शियंस के साथ रहोगे, और आपका कॉन्शियंस किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहा है तो आपको उसकी सुननी चाहिए और लोगों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अपना हेड यूज़ करना चाहिए और उस चीज़ को टैकल करना सीखना चाहिए। तो एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और ये आपको पर्सनली बहुत हेल्प करेगा। आप ऑफिस जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो अगर आप इस टिप को फॉलो करोगे, समझ लो मेरा एक बोनस एक्सर्प्ट है इस बुक में से आज, जो मैं शेयर नहीं करने वाली थी क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी डीप विजडम नहीं देख रही थी, बट ये एक टिप है, अगर आप यूज़ करोगे तो इट माइट हेल्प यू। इट वॉज द पोलाइट थिंग टू टॉक टू पीपल अबाउट वट दे वर इंटरेस्टेड इन, नॉट अबाउट वट यू वर इंटरेस्टेड इन। तो नॉर्मली हम जब लोगों से बातें करते हैं तो हम वही बात करते हैं कि हम जिन बातों में इंटरेस्टेड हैं, और इसी वजह से हम बहुत से लोगों को अपने से रिपेल कर देते हैं। और जब लोग रिपेल होते हैं ना हमसे, तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ भी चली जाती हैं, बिकॉज़ हर इंसान को चाहिए कि उसके बारे में बात हो। और जब आपके सामने आपके आसपास कोई आता है और आप अपने बारे में बातें करते हो, उनके बारे में बात नहीं करते हो, तो वो आपसे रिपेल हो जाते हैं। और अगर वो आपके लिए कुछ सोच भी रहे होंगे या आपके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे होंगे किसी भी फॉर्म में, वर्क में या लाइफ में कुछ चीज़ आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, या तो वो पहले ही रिपेल हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि दिस पर्सन इज़ टू सेल्फ सेंटर्ड। तो ये एक टिप है जो आप यूज़ कर सकते हो और ये भी मैंने इसी बुक से लिया है। द सिंपल हेल्प पीपल गिव अदर पीपल विदाउट इवन थिंकिंग। हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं कि हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि लोगों को कितना बुरा फील हो सकता है किसी बात से। हमें बस जो कहना है वो हमें कहना है। हम थॉटफुल नहीं हैं, हम सोचते भी नहीं हैं कि अगले को वो चीज़ कैसी लग सकती है, और हम कहते चले जाते हैं और कह के हट जाते हैं वहाँ से। एंड दिस लाइन, इन द नेम ऑफ गॉड डू योर ड्यूटी। तो आप देख रहे हो बेसिक स्टोरी बुक्स में भी इतनी विजडम वाली लाइन है जो हम अपनी होली बुक्स में देखते हैं। So this one, how can you hate Hitler so bad and then turn around and be ugly about folks right at home? हम सब हिटलर को हेट करते हैं, हिटलर के बारे में बातें करेंगे, बट when we come back home तो हम घर में वही सब करते हैं। It's a hypocrisy at the end of the day. And the last part, this is the last excerpt of this book and then after this the book is over. And इसमें बहुत प्यारी लाइन लिखी है और I'm very happy, ये बहुत गुड नोट पे एंड हुआ है, क्योंकि इसमें ये जिसको कल्प्रिट मान रहे थे, जिसके साथ सोसाइटी रेसिस्ट हो रही थी और जिसको एट द एंड ऑफ द डे सज़ा फिर भी मिल गई, क्योंकि सोसाइटी समटाइम्स गेट्स टू क्रूअल एंड वो इनोसेंट लोगों को बहुत हर्ट करती है। और ऐसी मैंने एक मूवी भी देखी थी, वो भी रेसिज्म पे ही थी और उसमें भी उसको पनिशमेंट मिल जाती थी और बहुत क्रूअल पनिशमेंट मिलती थी उस इंसान को। वो टॉम हैंक्स की मूवी थी और उसका मैं लिंक दे दूँगी यहाँ पे। सो द लाइन इज़, and they chased him and never could catch him because they didn't know what he looked like. And Atticus, when they finally saw him, why he hadn't done any of those things. Atticus, he was real nice. तो ये डॉटर बोल रही है अपने फादर को जिनका नाम था एटिकस। मतलब शी was questioning कि ऐसा क्यों हुआ कि जिसको हम पूरी बुक में एक्चुअली ख़राब देखते आ रहे थे, लास्ट में पता लगता है कि उसके अंदर तो कुछ ऐसा ग्लिच दिखा ही नहीं। मतलब वो तो बहुत एक नाइस ह्यूमन बीइंग था, तो सोसाइटी उसके अगेंस्ट इतनी क्यों थी। तो उसके फादर रिस्पॉन्ड करते हैं, मोस्ट पीपल आर नाइस स्काउट व्हेन यू फाइनली सी देम। सिंस आर सोसाइटी इज़ इन सच अ वे कि जब यहाँ पे तो कोई किसी के बारे में कुछ बुरा कहता है तो सब उसी पे मानने लग जाते हैं और हम लोगों के अंदर बहुत बुराइयाँ देखने लगते हैं और हम बहुत जजमेंट्स पास करने लगते हैं। तो एक इंसान ने उसके बारे में अच्छा बोल दिया तो सब उसके बारे में अच्छा बोलने लग जाता है। कोई अपनी इंटेलेक्ट को यूज़ नहीं करता है, कोई अपना एक लॉजिक नहीं लगाता है, समझने की कोशिश नहीं करता है, अपनी विजडम से जानने की कोशिश नहीं करता है, बस र्यूमर्स पे बिलीव करके ब्लाइंडली चलते जाता है।
इस बुक में इतनी विजडम है कि इस बुक के जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो भी निकाल के रख लो, आपको उसमें भी इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आपकी इस लाइफ में पूरा काम आने वाला है वो. सो दैट्स अबाउट इट. इफ़ यू लाइक द content that I've shared in my video, kindly like and share with other people as well, and do subscribe to my channel, and also press the bell notification button if you want to remain updated about my upcoming videos. Thank you so very much. Take care. Bye bye. Au soir de hasard.